गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 9th ऑफ मार्च और कल रात को जब हम डिनर कर रहे थे तब मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली कि हम लोग यहाँ तक आए पर हमने लक्ष्मण झूला तो देखा ही नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के हम सबसे पहले वो देखने जाएंगे। तो खैर हम सुबह उठ के लक्ष्मण झूला देखने चले गए हैं। एक आश्रम था, उसकी बैक एंट्री के आगे मैंने गाड़ी पार्क की और वहाँ से दिख रहा है खूबसूरत लक्ष्मण झूला। नदी के साथ ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी खूबसूरती देखने के बाद हमें सही में मन हो गया कि हमें वहाँ तक जाना चाहिए। पर उसमें दो दिक्कत थी। पहली कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे और दूसरी कि मेरी मॉम जो है उसको इतनी सीढ़ियाँ उतर के नीचे तक नहीं जाना है। तो फिर मैंने और मेरी मॉम ने वहीं से लक्ष्मण झूला देखा और मेरे फादर नीचे तक जाके देख के आए। चलो इसी बहाने वो दोनों खुश हो गए और हमने जो एक फेमस लैंडमार्क था उसे देख लिया। अब हम आ गए मेन रोड के ऊपर। हम चाय ढूंढ रहे हैं पर हमें चाय नहीं मिल रही है। ये देखिए, यह है उत्तराखंड परिवहन की बस जो चलती है सीएनजी पे। तो अभी तो चाय की तलाश चालू है। ये देखिए भैंसा गाड़ी और एक बार। लक्ष्मण झूला एरिया वाले रोड में बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो हम लोग वहाँ से फटाफट वापस निकल चुके हैं और अभी कहीं पे नाश्ता करने रुकेंगे। हम लोग काफ़ी बीमार जैसे हो गए थे जब हम नैनीताल थे, बिकॉज इट्स टू कोल्ड, इट वाज 6 डिग्री। ये मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है उसके आगे एक गाड़ी है एस्प्रेसो, जिसमें एक लेडी ड्राइवर है। वो इतना डेंजरसली ड्राइव कर रही है, वो अब तक 3 लोगों को मारते मारते बची है, जिसमें से एक मैं भी था। तो हमारा प्लान है आज हमारे होम टाउन की ओर वापस जाना। बहुत ही दूर है, जितना हो सके उतना हम आज जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं मेरठ बाईपास से। ये फ्लाईओवर बहुत ही ऊंचा है और नीचे है बड़ी सी मेरठ सिटी। आज के दिन से हमारी रिटर्न जर्नी चालू हो गई है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रिप। ये ट्रिप के अंदर जैसा मैंने आगे के वीडियो में बोला कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, स्पेशली मेरी मॉम की। तो वी वर वरीड अबाउट दैट। बाकी पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोग अच्छे मिले, अच्छा खाना खाया। ऑलमोस्ट सभी होटल में रुके, वो सब होटल अच्छी थी। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स दिल्ली और फिर दिल्ली से जैसे गूगल गाइड करेगा वैसे राजस्थान से होते हुए गुजरात की ओर जाएंगे। सुबह सुबह में जितना डिस्टेंस कवर हो जाता है वो हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि 9 बजे के बाद ट्रैफिक होना चालू हो जाता है। अभी ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देना चालू हो गई है। ये है गाजियाबाद। मुझे यहाँ आगे 5 किलोमीटर के बाद टर्न लेना है। इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत से फ्लाईओवर्स है और हमारी आंखें हमें गूगल मैप के ऊपर हमेशा रखनी पड़ती है ताकि कोई गलत टर्न ना ले ले, क्योंकि एक गलत टर्न लेने से हमें बहुत सारे किलोमीटर और घूम के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मेरे फादर को भी बोल रहा हूँ कि वो मैप के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखे। ये कैमरा में दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारा फॉग है। हम हमारी ओर से तो गूगल मैप को सही से फॉलो कर रहे थे,
और गूगल जैसा बोले वैसे ही हम जा रहे थे। गूगल ने बोला कि आगे से लेफ़्ट लेना है 100 मीटर के बाद, पर 100 मीटर आगे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे कोई टर्न है ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अभी हमें लेना होगा रिवर्स। अच्छा हुआ कि मैं आगे तक नहीं गया और 60-70 मीटर में पता चल गया कि यहाँ आगे कोई टर्न है नहीं। ये जो सीधी रोड जाती है वो जाती है दिल्ली, और लेफ़्ट वाली रोड जाएगी नोएडा। जैसे कि आप देख सकते हो कि कार्स की संख्या ऑलरेडी रोड के ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है। दैट मीन्स हमें आगे जाके ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। मुझे हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना है। अभी आगे जब मैंने छोटा वीडियो क्लिप बनाया था, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे और वहाँ पे हमने अच्छे पराठे खाए हैं। तो फ़िलहाल के लिए अभी हमें भूख नहीं लगी है। तो हम चल पड़े हमारी गलती सुधारने के बाद सही रास्ते के ऊपर। हमने सुबह से गाड़ी में कोई फ्यूल नहीं भरवाया है, तो सबसे पहले हमें जाना होगा पेट्रोल पंप। मेरी कार सीएनजी पर भी चलती है, तो सीएनजी पंप आएगा तो भी अच्छा है। जब मैं मेरे मॉम डैड के साथ साउथ इंडिया रोड ट्रिप के ऊपर गया था, तब हमें सीएनजी पंप ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी। तब एक भैया थे जो गैस भरवाने आए थे, उन्होंने बोला कि एक नाव गति करके ऐप है, NAWGATI। वो एप्लीकेशन से आप एक्यूरेटली ढूंढ सकते हो कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप, डीजल पंप या सीएनजी पंप कहाँ पे है। और उसमें 2 ऑप्शन होता है। अगर आप अपना ट्रिप डाल दो कि मुझे पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, तो आपको दिखा देगा कि रास्ते में कितने कितने पेट्रोल पंप आ रहा है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ऐसा भी होता है जहाँ पे आप बोलो कि मैं यहाँ पे हूँ करंट लोकेशन पे और मुझे मेरे आजू बाजू में नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन दिखाओ, तो वो भी एक्यूरेटली दिखाया है। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। ये ऐप ने मुझे एक बार भी गलत रिजल्ट नहीं दिखाया है। मैंने पूरा साउथ ऑफ इंडिया में उसको ट्राई किया है, मैंने नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह ट्राई किया है। ये बहुत ही अच्छी ऐप है। अगर आप रोड ट्रिप पे जाते हो तो नाव गति ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और यहाँ हम पहुँच गए सीएनजी स्टेशन के ऊपर। लकीली यहाँ पे भीड़ कम थी, तो हमने सीएनजी भरवा दिया फटाफट और हम निकल पड़े शहर के बाहर। वी वर लकी दैट ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला है और हम ऑलरेडी बाहर आ गए हैं। अभी हम है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। ये जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है वो बहुत ही चौड़ा हाईवे है। आप अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हो, कोई दुविधा नहीं है। और यहाँ पे हम रुके लंच खाने के लिए। जब मैं खाना खा के पार्किंग में आया, तब देखा कि मेरे सामने एक गाड़ी पार्क थी। वहाँ पे जो कार का ओनर था वो बच्चे को वहीं पेशाब करवा रहा था। उसका वीडियो मुझे ब्लर करना पड़ा क्योंकि मैं उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, और शायद ये यूट्यूब के टर्म्स के खिलाफ भी हो। खैर, ऐसे ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है बचपन में, फिर बड़े होके वो ऐसा ही करते हैं। हम आ गए वापस हमारी जर्नी के साथ। बहुत ही लंबा चलना है। सडनली ये रोड अचानक ही ख़त्म हो जाती है और हमें लेना पड़ता है एग्ज़िट, पर वहाँ लगा है बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम। ये एग्ज़िट पॉइंट की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने किया एग्ज़िट, वहाँ पे टोल भरा, फिर वहाँ से 30-40 मीटर आगे गए और फिर वहाँ पे दूसरा टोल आया, और जहाँ पे मुझे क्लियर करने में लगे 20 मिनट्स, क्योंकि वहाँ जो भैया बैठे हैं उसको आप देखिए,
किस हिसाब से वो एंट्री कर रहा है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। मैंने ये सेम वीडियो क्लिप नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया को ट्वीट की थी और उनका कोई जवाब नहीं आया है। तो समझ लो भाई, ये इंडिया है, ये सब चलता रहेगा। भैया ने एंट्री की, उसकी थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और फिर हम निकले हमारी आगे की जर्नी के लिए। ये हाईवे के ऊपर एक जो दिक्कत है उसके बारे में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था कि बहुत सारे ड्राइवर्स की कंप्लेन है कि ये रोडों पे कुछ करने को नहीं है। मतलब आप समझोगे यहाँ पे आपको 4-5 लेन मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए, तो कोई आपसे कंपटीशन नहीं करेगा, ना तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो आप अपनी हिसाब से गाड़ी चला सकते हो। पर यही प्रॉब्लम हो जाती है कुछ ड्राइवर के लिए, क्योंकि उनको कुछ एक्टिविटी चाहिए। ड्राइवर का कहना था कि वो लोग ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। खैर मैंने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया है, मुझे तो अच्छा लगा कि एक सेफ्टी के साथ हम गाड़ी चला रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि हम ऑलरेडी एक्सप्रेस हाईवे से नीचे उतर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स उदयपुर। पीछे एक चाय की टपरी पे चाय पीने रुके थे और वो भैया ने बोला कि 20 किलोमीटर के बाद 4 लेन रोड आ जाएगी। 4 लेन रोड होती है तो रात को गाड़ी चलाने में काफ़ी सुविधा रहती है। शाम का टाइम हो गया है। अभी हम है उदयपुर से 343 किलोमीटर दूर। मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी रात गाड़ी चला सकता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स बहुत थके हुए हैं, तो आई गेस आज रात हम उदयपुर में रुक जाएंगे। यहाँ देखिए, ये सामने जो ट्रक आ रही है उसके अंदर कितनी सारी लाइट्स लगी है। दिस इज़ क्लियरली इलीगल एक्टिविटी। पता नहीं पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है। वैसी ट्रक जब आपके सामने आती है तो आप कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाते हो। दूसरी चीज़ ये देखिए, ये हमारे आगे जा रहा है एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। इसमें ना साइड लाइट है, ना रिफ्लेक्टर है, ना कोई तरह का इंडिकेटर है, वो बस चला के जा रहा है। उसके पास हेडलाइट होगी वो अलग बात है। उदयपुर पहुंचने के बाद हम थोड़ा थक गए थे तो हमने इधर एक होटल ली है। हमने होटल ली थी, ठीक ठाक है, नथिंग अमेजिंग, बट ट्रांजिट के लिए चलता है। नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। यू कैन सी द सनराइज, इट्स ब्यूटीफुल। सो कल रात मैंने तकरीबन 850 किलोमीटर गाड़ी चलाई और हम ऋषिकेश से ऑलमोस्ट उदयपुर तक आ गए हैं। एंड अभी ऋषिकेश से हम घर की ओर जाएंगे। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लास्ट पैच था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, अदरवाइज जो नया रोड बना है मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे वो बहुत ही अच्छा है और बहुत स्मूथ से गाड़ी चला पाया हूँ। इसकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने शेयर की है, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी रास्ते में मेरे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं अक्सर खाया करता हूँ, वहाँ खाना खाऊंगा और फिर मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। कीप मी पोस्टेड। बजे है सुबह के 6 और हम लोगों ने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हम आगे कहीं उदयपुर के नज़दीक रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। अब तक हम श्योर नहीं है कि हम उदयपुर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग ने रात को एक हाईवे साइड होटल में स्टे किया था। वहाँ पे और भी फैमिलीज रुकी हुई थी। होटल काफ़ी अच्छी थी और सेफ लगी। उसमें खुद का पार्किंग भी था, जो अच्छी बात है। रात को हम लोग तकरीबन 10:30-11 बजे सो गए थे
और सुबह उठ के हम लोग निकल पड़े हमारी आगे की जर्नी के लिए। मैं जब मुंबई में रहता था और जब मैं ट्रेन से मेरे होम टाउन नडियाद आता था, तब जब मैं भरूच पहुंचता था, जो है मेरे होम टाउन से तकरीबन 150 किलोमीटर फार, तब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई मैं घर पहुंच गया हूं। अभी जब मैं उदयपुर क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे वही सेम फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई बस अभी मैं पहुंच गया। उदयपुर में काफ़ी बार आया गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे अच्छी रोड साइड रेस्टोरेंट्स भी पता है। तो उसमें से एक रेस्टोरेंट में हम करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर हम निकल जाएंगे हमारे घर की ओर। आपको शायद लगता हो कि मैं बहुत धीरे गाड़ी चलाता हूँ, पर 70-80 वही है मेरी स्पीड, उसके बियॉन्ड मैं नहीं जाता हूँ। मैं हाईवे पर जब पहली बार आया था तब मैं आया था मेरे एक दोस्त फ्लावियो के साथ। वो था स्विट्ज़रलैंड से और हम दोनों मुंबई में साथ में रहते थे। फ्लावियो एक सेकंड हैंड पद्मिनी प्रीमियर लेके आया था मुंबई से मेरे होम टाउन में, और फिर हम दोनों वहाँ से वो गाड़ी लेके गए थे उदयपुर। मैं उदयपुर से वापस मेरे होम टाउन चला गया था, लेकिन फ्लावियो वो सेम कार लेके, जो टैक्सी में यूज़ होती है वो पद्मिनी प्रीमियर कार लेके वो गया था लद्दाख तक। वहाँ पे जाके उसने फ़ोटो खिंचवाई थी और उसका पोस्ट कार्ड बना के मुझे और अपने और दोस्तों को भी उसने भेजा था। मैंने और फ्लावियो ने काफ़ी एडवेंचर साथ में किए हैं। एक बार हम लोग उसका सेकंड हैंड होंडा डियो लेके मुंबई से मेरे होम टाउन, जो है लगभग 530 किलोमीटर, वो लेके हम नडियाद तक आए थे। वो राइड करने में हमें लगे थे तकरीबन 13 घंटे, पर इट वाज फन। उस ज़माने में ब्लॉगिंग नहीं होता था तो हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, पर हमने ज़रूर से बहुत सारी तस्वीरें खींची हुई थी। वो राइड के बाद हम दोनों बहुत थक गए थे कि जब 3 दिन रुकने के बाद हमें वापस जाने का टाइम हुआ तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट राइड बैक। हमने वो स्कूटर ट्रेन से मुंबई तक ट्रांसपोर्ट करवाया था। वैसे ही एक बार जब मैं मुंबई से मेरे होम टाउन आ रहा था, तब मुझे मन किया कि मुझे हिच हाइकिंग करनी चाहिए, तो मैं पूरा रास्ता हिच हाइकिंग करके आया था। उसमें मुझे बहुत ही टाइम लगा था, तकरीबन 20 घंटे, पर वो अलग ही मज़ा था। अगर मुझे आप आज पूछो वैसा कुछ करने के लिए तो वो मैं अभी नहीं करूँगा, पर आई एम हैप्पी कि मैंने जो तो टाइम पे मेरे एडवेंचर कर लिया है। एक एज के बाद आप काफ़ी चीज़ें करने से झिझकते हो, तो मुझे लगता है जो भी आप कर पाओ अभी वो कर लेना चाहिए। क्या पता आगे जाके आप कुछ करने का सोचो लेकिन आपको शोभनीय ना लगे। हम क्रॉस कर रहे हैं मोडासा सिटी और हम मोडासा सिटी बाईपास लेंगे ताकि हमें सिटी में ना जाना पड़े। हम है 112 किलोमीटर दूर मेरे होम टाउन से, पर गूगल मैप दिखा रहा है तकरीबन 3 घंटे। पता नहीं क्यों, बट आई होप इट्स नॉट ट्रू। हम अपनी गति मेंटेन करके चले जा रहे हैं और देखते आगे आगे क्या होगा। यहाँ पे रोड अच्छी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। पर यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स है।
दैट इज समथिंग टाइम टेकिंग. यहाँ पे लगा है एक और ट्रैफिक जैम. और ये देखिए, ये बस है जो रास्ते के नीचे उतर गई है. कुछ तो एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे. हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम चले जाएंगे आगे. तो हम ये लंबी सफ़र का अंत कर चुके हैं. हम पहुँच गए हैं मेरे होम टाउन नडियाद में. ये देखिए नडियाद के कुछ नज़ारे. ये ट्रिप में लगे मुझे 3000 किलोमीटर, जो कि मेरे साउथ इंडिया ट्रिप जिसमें 5000 किलोमीटर जर्नी हुई थी उससे कम है. अगर आपको आइटनरी के बारे में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए. सो ये रोड है जो एक्सप्रेस हाईवे से बाहर निकलती है और ये हमें लेके जाएगी एक सर्कल है जिसको बोलते हैं महागुजरात सर्कल. महागुजरात एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है. यहाँ पे राइट साइड में है महागुजरात हॉस्पिटल और यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आएगा वानियावाड़ सर्कल. तो आखिर में मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मेरे सब एपिसोड देखे. मुझे ब्लॉगिंग में बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जो मुझे पता है, और आई होप कि जो नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊँगा वो इस सबसे बेहतर होगा. थैंक्स अगेन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़. So it was a crazy journey because last 98 kilometers took us 3 hours because the road was going through like small villages, so roads were very bad. But anyways, we are home now and I'm super tired. You can see on my face. I just want to take a shower and have some nice coffee and just rest. I'll post videos on this very soon. Hope you like this videos. If you like it, then please keep watching.